वेलकम टू EWSS। तो बच्चों, आज हम आपके सामने लेके आए हुए हैं लेक्चर नंबर 36। बच्चों, लेक्चर नंबर 36 बहुत ही प्यारा सा लेक्चर है और जिसका नाम है खगोलीय दूरदर्शी, या उसको हम कह सकते हैं अपवर्ती दूरदर्शी। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपोर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है बच्चों। ठीक है ना, तो हम डालेंगे फिर इसमें हेडिंग खगोलीय या अपवर्ती दूरदर्शी। खगोलीय या अपवर्ती दूरदर्शी, इसको बोलते हैं बच्चों एस्ट्रोनॉटिकल टेलीस्कोप। क्या नाम बच्चों इसका? खगोलीय या अपवर्ती दूरदर्शी एस्ट्रोनॉटिकल टेलीस्कोप। बच्चों, टेलीस्कोप बोलते हैं हम दूरदर्शी को। मतलब हम कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुओं को देखा जाता है, दूरदर्शी कहलाता है, टेलीस्कोप कहलाता है बच्चों। ठीक है ना, लेकिन यहां हम बात करने वाले हैं उसके टाइप की, इसकी खगोलीय या अपवर्ती दूरदर्शी। मतलब खगोलीय से स्पष्ट हो रहा है कि हम खगोलीय पिंडों को देख सकते हैं, मतलब तारे हो, चंद्रमा हो, इन सबको अगर हम जिस यंत्र के द्वारा देख सकते हैं उसको हम कहते हैं टेलीस्कोप, खगोलीय दूरदर्शी या अपवर्ती दूरदर्शी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यानी कि इसकी हम डेफिनेशन लिख देंगे बहुत ही, एक बात और बच्चों, ये बहुत इंपोर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंपोर्टेंट, एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से दूर स्थित खगोलीय पिंडों जैसे चंद्रमा, तारे आदि को देखा जाता है खगोलीय या अपवर्ती दूरदर्शी कहलाता है। ठीक बच्चों, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रकाशक यंत्र जिसकी सहायता से दूर स्थित खगोलीय पिंडों जैसे चंद्रमा, तारे आदि को देखा जाता है, खगोलीय या अपवर्ती दूरदर्शी कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब बात करें इसकी किरण आरेख की। लगा लेंगे पहला साइड में किरण आरेख। ठीक बच्चों, तो जो किरण आरेख इसका बहुत ही हमें बनाना आना चाहिए, उसके बाद ही इसकी हम संरचना कर पाएंगे, उसके बाद ही इसमें हम प्रतिबिंब का बनना कर पाएंगे। ठीक बच्चों, तो बनाएंगे अच्छे से। ये बच्चों जस्ट उसका उल्टा होता है, किसका? जो हमारा
हमारा यौगिक या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी था उसका जस्ट उल्टा होता है। उसमें मान लो हमारा सबसे पहले जो छोटा लेंस था वो अभिदर्शक था। इसमें क्या है, इसमें जो छोटा लेंस है वो नेत्र का है, उसमें बड़ा लेंस जो हमारा नहीं क्या था, नेत्र का था। यहाँ छोटा हमारा जो बड़ा लेंस है वो क्या है, अभिदर्शक है। ठीक है, तो ये उल्टा है जस्ट उसका, देख लेंगे, बनाएंगे इसका चित्र। देखो बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, एक लेंस ये वाला चित्र। बच्चों बहुत ही साफ सुथरा बनाना है आपको, क्योंकि किरण आरेख का नंबर होता है अलग से। अगर आप कुछ भी नहीं करके आएंगे और किरण आरेख बना के आएंगे तब भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मुख्य अच्छे बच्चों में दोनों लेंस होगा। और ये बच्चों आनंद से ये बताओ, जो वस्तु हमारी दूरी पर रखी होगी वो तो मैं आभासी दिखाई देगी, रियल तो हम उसे देख नहीं पाते। तो यही मेरा मतलब ये है कि ये कोई वस्तु रखी हुई हमारी, ये बच्चों ये चल रही प्रकाश किरण। बच्चों ये प्रकाश किरण कहाँ आ रही है, ये इस प्रकार से। एक बच्चों एक प्रकाश किरण ये आ रही है, ये जा रही है प्रकाश केंद्र से। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों टेढ़ा हुआ चित्र, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, थोड़ा सा। थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाएंगे। अभी थोड़ा बच्चों टेढ़ा आ रहा है, एकदम स्पष्ट आना चाहिए, स्पष्ट। अब बच्चों ठीक है, ठीक है ना, अब ठीक है बच्चों। देखिए, यानी कि इसको हम इतना बना लेंगे, ज्यादा दिखाओ मत, बस इतना होते हैं। अब बच्चों ये एक प्रकाश का हमारी किससे आएगी, नेत्र का के प्रकाशित केंद्र से होते हुए। ठीक बच्चों, और बच्चों ये भी हमारी कैसे चली, इसका नाम क्या बच्चों, ये हमारा ओ है, ये क्या बच्चों, ये हमारा ई है। ओ मतलब ये हमारा लेंस है अभिदृश्यक, अभिदृश्यक। ये लेंस बच्चों हमारा क्या, नेत्र का, नेत्र का। और जो ये हमारा क्या है, यहां बनेगा इसका एक इमेज। ये वस्तु हमारी ए बी है, ए बी। एक बच्चों ये एंगल बनेगा हमारा अल्फा, एंगल बनेगा बच्चों हमारा बीटा। ठीक है बच्चों, इसको नाम देंगे ए डैश बी डैश। ठीक है बच्चों, और बच्चों एक यानी इसको मिला देंगे इससे, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मिला देंगे। और बच्चों एक प्रकाश क्रम इस तरह से मिला देंगे। ये मिला देंगे, ठीक है ना, इस तरह से बच्चों मिला देंगे। और ये और यह हमारा क्या होगा बच्चों, ये हमारा होगा आई।
क्या बच्चों, हमारा आंख होगी, और ये बच्चों हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया किरण आरेख, और ये बच्चों इसका इमेज क्या बन गया, ये बन गया। तो बच्चों ये हमारा किरण आरेख बन गया बच्चों। लेकिन एक बात आप और देख लीजिए इसमें, एक बात देखना, और जैसे कि अगर हमारी कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो बच्चों वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु पर मिलती है, उसको यानी प्रकाशिक केंद्र से उस बिंदु तक की दूरी हमारी क्या कहलाती है, मुख्य फोकस। क्या कहलाती है, मुख्य फोकस। लेकिन बच्चों ये हमारी मुख्य अक्ष के समांतर है ही नहीं, ये तो अनंत से आ रही है बच्चों। इसलिए ये किरणें जहां जाके प्रकाश केंद्र वाली और ये जहां जाके मिलेंगी, वहां ये हमारा क्या होगा, इसका अवदर्शक लेंस का फोकस। ठीक है बच्चों, इसलिए हमारी ये वाली दूरी क्या होगी बच्चों, ये वाली दूरी हमारी एफ ओ हो जाएगी, वाली एफ ओ, ये वाली। और जो ये नेत्रिका की इमेज से दूरी क्या होगी, यू ई, अभी यू ई। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारी हुई यू ई। तो अब बात करेंगे बच्चों, ये तो हमारा होगा किरण आरेख। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या आ गया, किरण आरेख। अब हम बात करने वाले हैं बच्चों किसकी, अब यानी इसमें इमेज कैसे बनता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, तो डालेंगे इसमें हेडिंग, हम प्यारा सा हेडिंग लाएंगे, प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। ठीक है बच्चों, प्रतिबिंब का बनना। तो देखो बच्चों बहुत ही सिंपल है, अवदर्शक लेंस को उस ओर किया जाता है जिस ओर वस्तु रखी होती है। तब अवदर्शक लेंस द्वारा वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है, जो नेत्रिका के लिए एक वस्तु का कार्य करता है, और नेत्रिका द्वारा अंतिम प्रतिबिंब क्या बनता है बच्चों, ये वाला वो देख लीजिए बच्चों, ये हमारा ये अंतिम प्रतिबिंब बनना, ये वाला, ये बच्चों, ये हमारा क्या है, अंतिम प्रतिबिंब। ये वाला इमेज बच्चों क्या है, हमारा अंतिम प्रतिबिंब। ये बच्चों, ठीक है ना। तो ये हमारा ये जो नेत्रिका के द्वारा जो अंतिम प्रतिबिंब बनना है, वो क्या होना बच्चों, ए डबल डैश बी डबल डैश, इसको हम दे देंगे नाम ए डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश। ठीक है बच्चों, यानी कि हम जैसे कह देंगे कि अवदर्शक लेंस को उस ओर रखा जाता है जिस ओर वस्तु रखी होती है, तब अवदर्शक लेंस द्वारा वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है, और जो नेत्रिका के लिए एक वस्तु का कार्य करता है, और नेत्रिका द्वारा अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बनता है। ठीक है बच्चों, तो ये लिख लेंगे, इसमें लिखेंगे अभिदर्शक लेंस को, अभिदर्शक लेंस को उस ओर रखा जाता है, जिस ओर वस्तु रखी होती है, वस्तु रखी होती है, तब अभिदर्शक लेंस द्वारा, अभिदर्शक लेंस द्वारा वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है,
ए डैश बी डैश बनता है जो जो नेत्रिका के लिए एक वस्तु का कार्य करता है, एक वस्तु का कार्य करता है तथा नेत्रिका द्वारा अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बनता है जो आभासी होता है, ठीक बच्चों। ये आपका अब दरअसल लेंस को उस वस्तु की ओर लिखिए बच्चों इसमें, उस वस्तु की ओर रखा जाता है, जिस ओर वस्तु रखी होती है या उस ओर किया जाता है, या कोई दिक्कत नहीं, उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम अगर ये ना भी लिखे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्ट सही हमने लिखा है, उस ओर रखा जाता है जिस ओर वस्तु रखी होती है। तब अब दरअसल लेंस द्वारा वस्तु एबी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है जो नेत्रिका के लिए एक वस्तु का कार्य करता है, और नेत्रिका द्वारा अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बनता है जो आभासी होता है, ठीक है। तो यानी ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्रतिबिंब का वर्णन। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी संरचना की और आवर्धन क्षमता की, ठीक है। करिए नोट डाउन। हम बच्चों बात करेंगे इसकी संरचना की, ठीक है बच्चों। संरचना की डालिंग हेडिंग, संरचना, इसको बोलते हैं बच्चों स्ट्रक्चर। क्या बोलूं बच्चों, स्ट्रक्चर। तो जो संरचना क्या होती है पहले देख लेंगे। इसमें भिन्न भिन्न व्यास की धातु की दो नलियां होती हैं। बड़े व्यास वाली नली के एक सिरे पर बड़े द्वारक अर्थात अधिक फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे अवदर्शक लेंस क्या कहते हैं, अवदर्शक लेंस कहते हैं, अवदर्शक लेंस कहते हैं, और इसको नेत्रिका लेंस कहते हैं, अवदर्शक लेंस कहते हैं, ठीक। और इस नली का दूसरा सिरा एक कम व्यास वाली नली में फिट कर दिया जाता है। कम व्यास वाली नली के बाहरी सिरे पर एक छोटे द्वारक अर्थात कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं, और यानी कह सकते हैं दोनों एक तंतुर दंड चक्र व्यवस्था के द्वारा दोनों लेंसों के बीच की फोकस दूरी को घटाया बढ़ाया जा सकता है, या दोनों लेंसों के बीच की दूरी को घटाया बढ़ाया जा सकता है। नेत्रिका के प्रथम फोकस पर एक क्रॉस तार लगा होता है। दूरदर्शी को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि दूरदर्शी द्वारा बने अंतिम प्रतिबिंब और क्रॉस तार के बीच कोई लंबन ना रहे, ठीक बच्चों। ये लिखना है, क्या देंगे इसमें भिन्न भिन्न व्यास की धातु की दो नलियां होती हैं,
अधिक व्यास वाली नली के अधिक व्यास वाली नली के बाहरी सिरे पर एक बड़े द्वारक अर्थात अधिक फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लगा होता है जिसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं। अभिदर्शक लेंस कहते हैं। इस नली का दूसरा सिरा कम व्यास वाली नली में फिट कर दिया जाता है तथा कम व्यास वाली नली के नली के बाहरी सिरे पर एक छोटे द्वारक अर्थात कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है जिसे नेत्र का लेंस कहते हैं। नेत्र का या अभिनेत्र लेंस कहते हैं। अभिनेत्र लेंस कहते हैं। दंतुर दंड चक्र व्यवस्था के द्वारा दोनों लेंसों के बीच की दूरी को
दूरी को घटाया बढ़ाया जा सकता है, घटाया बढ़ाया जा सकता है। जा सकता है नेत्रिका के प्रथम फोकस पर एक क्रॉसतार लगा होता है, क्रॉसतार लगा होता है, दूरदर्शी को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि नेत्रिका द्वारा बने अंतिम प्रतिबिंब, नेत्रिका द्वारा बने अंतिम प्रतिबिंब तथा क्रॉसतार के मध्य कोई लंबन ना रहे, ठीक बच्चों। तो ये बच्चों इसकी क्या हो गई, ये हो गई इसकी संरचना, बहुत ही सिंपल है। इसमें भिन्न भिन्न व्यास की मतलब भिन्न भिन्न व्यास दो जगह लिखना है, इसमें भिन्न व्यास की मतलब भिन्न भिन्न व्यास, एक जगह और लिखना है इसे, आप यहां लिख दीजिए भिन्न भिन्न, ठीक है। इसमें भिन्न भिन्न व्यास की धातु की दो नलियां होती हैं। अधिक व्यास वाली नली के बाहरी सिरे पर एक बड़े द्वारक अर्थात अधिक फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे अपदर्शक लेंस कहते हैं। इस नली का दूसरा सिरा कम व्यास वाली नली में फिट कर दिया जाता है। कम व्यास वाली नली के बाहरी सिरे पर एक छोटे द्वारक अर्थात कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे नेत्रिका या अवनित लेंस कहते हैं। दंतुर दंड चक्र व्यवस्था के द्वारा दोनों लेंसों के बीच की दूरी को घटाया बढ़ाया जा सकता है। नेत्रिका के प्रथम फोकस पर एक क्रॉसतार लगा होता है। दूरदर्शी को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि नेत्रिका द्वारा बने अंतिम प्रतिबिंब और क्रॉसतार के बीच कोई लंबन ना रहे, ठीक है। तो ये क्या होगी हमारी संरचना, ठीक है बच्चों। आप एक काम करिए, इस संरचना को नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद बच्चों बात करेंगे आवर्धन क्षमता की, ठीक है ना। उतार लीजिए इसको। अब बच्चों बात करेंगे इसकी आवर्धन क्षमता की, किसकी आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन पावर, ठीक है ना बच्चों। डालेंगे हेडिंग आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, इसको बोलते हैं बच्चों मैग्निफिकेशन पावर, मैग्निफिकेशन पावर, आवर्धन क्षमता, ठीक है। क्या है इसका मैग्निफिकेशन पावर। तो बच्चों निकालेंगे, हम लोगों ने पढ़ा था आवर्धन क्षमता क्या था, m बराबर बीटा बट्टे अल्फा, ठीक है बच्चों। ये तो पढ़ा था बच्चों। तो हम क्या करेंगे, यहां हम ले लेंगे m बराबर 10 बीटा बट्टे 10, ठीक है बच्चों।
और जो टेन बीटा का है, बीटा वाला एंगल ये वाला है, मतलब बीटा इस वाले त्रिभुज बनना है ए डैश बी डैश ई में, ए डैश बी डैश ई में बनना है बच्चों। और टेन अल्फा बच्चों क्या बनना है, ये वाला टेन लगाएंगे ए डैश बी डैश ओ में, क्या बनना वाला टेन अल्फा। ठीक बच्चों, तो यहाँ हम बात करेंगे टेन बीटा की पहले। तो ये हम यानी क्या होता है लंब बटे आधार, मतलब लंब क्या है इसमें ये वाला ए डैश बी डैश, आधार क्या बच्चों ये वाला। ठीक, तो यहाँ कह देंगे एम बराबर लंब बटे आधार मतलब ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ई। ठीक है, ए डैश बी डैश बट्टे ए डैश ई। अब बट्टे टेन अल्फा क्या ये तो लंब बटे आधार, लंब मतलब ये और आधार ये आपको हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ओ ए डैश, तो इससे ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा एम बराबर ओ ए डैश अपॉन ए डैश ई। ये बच्चों हमारा क्या है ओ ए डैश बट्टे ए डैश ई। अब बच्चों ओ ए डैश, ओ से लेके ए डैश की दूरी क्या होगी एफ ओ, और ए डैश की तक की दूरी क्या होगी यू। तो यहाँ लगा देंगे वैल्यू, यहाँ लगा देंगे एम बराबर एफ ओ। बच्चों ये हमारी लेंस की राइट हैंड की दूरी इसलिए एफ क्या आएगी प्लस, लेकिन ये लेंस की लेफ्ट हैंड की दूरी इसलिए क्या आएगी माइनस, माइनस का यू। इसको बच्चों कह सकते हैं एम बराबर माइनस का एफ बट्टे यू। ठीक है, तो ये बच्चों हमारी क्या गई, ये आ गई हमारी आवर्धन क्षमता। क्या गई बच्चों आवर्धन क्षमता। लेकिन बच्चों अभी इसकी दो कंडीशंस में हम आवर्धन क्षमता और निकालेंगे, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो उसकी मैग्निफिकेशन पावर क्या होती है, और साथ ही उसकी लंबाई भी फाइंड आउट करेंगे। और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो उसकी मैग्निफिकेशन पावर क्या होती है और उसकी लंबाई क्या होती है, सब बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो जो बात करने वाले हैं केस नंबर फर्स्ट की, केस नंबर फर्स्ट, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो तब आवर्धन क्षमता, तो जो क्या है भाई इसकी आवर्धन क्षमता, तो याद रखिए बच्चों माइनस का एफ बट्टे एफ ई और 1 प्लस एफ ई बट्टे डी। जो ये हमारी क्या है, जब अंतिम प्रतिबिंब हमारा यानी कहां पर है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनना है तो उसकी आवर्धन क्षमता होती है बच्चों ये। बच्चों साथ में लंबाई पूछेगा तो लंबाई बता देंगे, दूरदर्शी की लंबाई क्या होगी इस कंडीशन में, लिख देंगे दूरदर्शी की लंबाई। क्या होगी एल बराबर एफ ओ प्लस यू ई मॉडुलस। ये क्या होगी, ये हमारी क्या होगी दूरदर्शी की लंबाई। ऐसे केस नंबर सेकंड की बात कर लेंगे। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है
तब आवर्धन क्षमता देखेंगे इसका जब अनुपात तो क्या होती है m बराबर माइनस का f बट्टे f तो तुम्हारा क्या होगा ये होगी हमारी आवर्धन क्षमता। ठीक है बच्चों इस कंडीशन के लिए, लेकिन इस कंडीशन के लिए इसकी लंबाई भी क्या होती है देख लीजिए। दूरदर्शी की लंबाई क्या होती है बच्चों L बराबर एफ ओ प्लस ये हमारी लंबाई है। ठीक है तो बच्चों दोनों ही कंडीशन में आवर्धन क्षमता और लंबाई की बात कर ली। ठीक है बच्चों तो आज के लेक्चर में बच्चों हमने जाना खगोलीय दूरदर्शी किसे कहते हैं, उसके बाद उसका किरण आरेख कैसे बनता है, उसके बाद उसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, फिर बच्चों उसकी संरचना कैसे करते हैं, फिर बच्चों उसकी आवर्धन क्षमता कैसे निकालते हैं, और जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होती है तो उसकी आवर्धन क्षमता और लंबाई कैसे फाइंड आउट करते हैं, और जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसकी आवर्धन क्षमता और लंबाई कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बच्चों तो आज का लेक्चर आपको बहुत ही इंटरेस्टेड लगा होगा बच्चों। ठीक है ऐसे ही प्यारे प्यारे लेक्चर्स आपके सामने लेके आते रहेंगे, आप जुड़े रहिए। ठीक है बच्चों ओके आज के लिए इतना ही। और बच्चों यदि आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप हमारे वीडियो लेक्चर को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और हमारे YouTube चैनल EWSS को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है बच्चों ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग।